दूसरों की इन चीजों का इस्तेमाल करने वाला हो जाता है बर्बाद। कई तरह की मुसीबतों का टूट पड़ता है पहाड़। इन 3 चीजों को किसी से मांग कर कभी मत लेना, वरना जीवन बर्बादी की ओर बढ़ने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक खुशहाल जीवन जीने का मौका मिले, तो ऐसे में आपको कभी भी इन चीजों को किसी और से मांगकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर इन चीजों का इस्तेमाल मांगकर करने वाला बर्बाद हो जाता है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कभी कभी एक साधारण सी दिखने वाली चीज आपके पूरे जीवन का संतुलन बिगाड़ देती है। आप सोचते हैं मैंने क्या किया, लेकिन उत्तर किसी और की घड़ी में छिपा था, किसी और के रुमाल में बंद था, या किसी और की अंगूठी में बांध दिया गया था। आपका भाग्य। हम मांगते हैं वस्तुएं, लेकिन साथ में मांग लेते हैं किसी की छाया, किसी का भार, किसी का अधूरा समय, और तब जीवन धीरे धीरे बिखरने लगता है। माता पार्वती। नाथ। क्या कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें मांगना स्वयं की ऊर्जा का हरण कर लेना होता है? 2 किसी का रूमाल मांगना, संबंधों की उलझन। भगवान शिव। रूमाल एक कपड़ा नहीं, बल्कि आत्मा की छाया है। यह हमारे स्पर्श, हमारे अश्रु, यहाँ तक कि हमारे रोग और भय तक को सोख लेता है। जब कोई किसी और का रूमाल उपयोग करता है, तो वह अनजाने में उस व्यक्ति के दुख और क्लेश को अपने साथ बांध लेता है, और फिर उसके जीवन में आने लगते हैं वो झगड़े, वो गलतफहमियां जो कभी नहीं थी। रिश्ते टूटते हैं, प्रेम दरकता है, सिर्फ एक मांगे हुए रूमाल की वजह से। 3 किसी की अंगूठी पहनना, ग्रहों के चक्रव्यूह में फंसना। भगवान शिव। अंगूठी धातु मात्र नहीं, यह ब्रह्मांडीय शक्तियों का संगम है। हर धातु, हर रत्न किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है, और जब कोई व्यक्ति किसी और की अंगूठी पहनता है, वह व्यक्ति उस ग्रह की उस स्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। यदि वह व्यक्ति शनि से पीड़ित था, तो अब शनि तुम्हें पीड़ित करेगा। अगर वह राहु से ग्रसित था, तो अब तुम्हारा जीवन भ्रमों में उलझ जाएगा। अंगूठी पहनना ग्रहों से अनुबंध करना है, और बिना ज्योतिर्विचार के यह अनुबंध जीवन को संकट की ओर ले जाता है। माता पार्वती। नाथ। तो क्या हमें दूसरों से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए? भगवान शिव मधुर मुस्कान के साथ। देवी। मांगना बुरा नहीं है, परंतु विवेकहीन मांगना विनाश है। जो वस्तु प्रेम से दी जाए आशीर्वाद बनती है, पर जो वस्तु बिना श्रद्धा के ली जाए वह शाप बन जाती है। यह जगत ऊर्जा का खेल है, और हर वस्तु एक मंत्र है। उसका उच्चारण सही न हो, तो वह मंत्र विध्वंस में बदल जाता है। इसलिए सजग रहो, सतर्क रहो, और आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। वह जो मांग कर उपयोग करता है, वह सिर्फ वस्तु नहीं लेता, वह भाग्य को बुलाता है। पर यह भाग्य कैसा होगा, यह ज्ञानी ही जान पाता है। सावधानी में ही सुरक्षा है, और आत्मबल में ही विजय। हर हर महादेव। भगवान शिव। देवी। यह सृष्टि केवल दृष्टि से नहीं चलती, यह चित्त की तरंगों से संचालित होती है। हर वस्तु, चाहे वह घड़ी हो, अंगूठी हो या रूमाल, एक ऊर्जा का केंद्र होती है। जब कोई किसी और की वस्तु मांगकर उपयोग करता है, वह अनजाने में उसके कर्मों, उसके कष्टों
यहाँ तक कि उसके ग्रहों से भी बंध जाता है। और यही बंधन जीवन में अनचाहा बोझ बन जाता है। एक दूसरों की घड़ी पहनना, समय को चुनौती देना। भगवान शिव, समय कोई साधारण धारा नहीं है, यह ब्रह्मा का स्वप्न है, विष्णु का संकल्प और मेरा तप। प्रत्येक जीव का समय उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जब कोई व्यक्ति किसी और की घड़ी पहनता है तो वह समय की उस लय में प्रवेश करता है जो उसके लिए नहीं बनी। अचानक उसकी योजनाएं असफल होने लगती हैं, बातें बनते बनते बिगड़ जाती हैं और वह व्यक्ति सोचता है, मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि वह अब अपने समय में नहीं है, वह किसी और की बिखरी हुई घड़ी में कैद हो चुका है। अब आपकी बारी। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे लोगों की संगति में रहिए। धन्यवाद।